नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी निफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है इसके औज़ 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो वो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना इसने किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 26 सितंबर तक रियासत की तरक्की के लिए असम्बली इजलास जारी, जरूरत पड़ने पर और भी तोसी की जाएगी। BSc कमेटी इजलास से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम का खिताब। असम्बली इजलास में हर फर्द को हुकूमत की कामयाबियों से वाकिफ करवाने के लिए तमाम चीफ व्हिप अच्छी तैयारी करें। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का तमाम असम्बली व्हिप के साथ मुनाकिद इजलास से खिताब। एडपल्ली सिंडिकेट बैंक में बेनामी पासबुक के जरिए कर्ज हासिल करने वाले आए कानून की गिरफ्त में महकमे पुलिस ने तहकीकात करते हुए किया मुकदमा दर्ज। आठ सितंबर से रियासत के तमाम रजिस्ट्रेशन दफ्तर गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए नेम कारकर्द अवाम के लिए सहूलियात में इजाफा करते हुए रजिस्ट्रेशन मरहले को आसान बनाने के इम्कान। LRS के खिलाफ रियल एस्टेट ताजरीन की मुहिम जोरों पर। बोधन में रैली, निजामाबाद में रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर धरने का इनेकाद। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में असम्बली के मानसून सेशन का इनेकाद, मुख्तलिफ उमूर पर ज़ेर बहस। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में असम्बली इजलास के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में तबादला ख्याल करके फैसला लिया गया है। इस इजलास में वज़ीर आला KCR, रियासती वजीर इमारत व शूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, विक्रमार्का, असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हा चारिलू ने शिरकत की। इस इजलास में कोरोना वायरस की कहर को मद्देनजर रखकर मुनक़िद करदा इजलास में अवामी मसलों को हल करने के लिए ही अहम एजेंडा होगा। कोरोना का कहर से तदराक कोरोना के पॉजिटिव में मुब्तला अफराद को फ्राहम करदा तिब्बी इमदाद, मौसलाधार बारिश के सबब नुकसानात की तखमीना पर लिए जाने वाली कार्रवाई, ज़राअत के मैदान पर असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मरकज़ की जानिब से फ्राहम करदा बरक़ी पर बहस, ST माइनॉरिटी रिजर्वेशन और नए रेवेन्यू कानून के बारे में ज़ेर बहस तबादला ख्याल होगा। तमाम चीफ व्हिप इजलास में मुखालिफत के जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। TRS हुकूमत की स्कीमात के फ़वाइद, हुकूमत की कामयाबियों से हर एक को वाकिफ करवाएं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। आज असम्बली कमेटी हॉल में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में रियासत के तमाम चीफ व्हिप्स वो वेब्स के साथ अहम इजलास अमल में आए, जिसमें इन्होंने कहा कि KCR साहब की क़ियादत में TRS हुकूमत अवाम को हर तरह से सहूलियात फराहम कर रही है और इस असम्बली इजलास में तमाम वेब मुखालिफ जमातों के सवालात का हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है और हर तरह के मौज़ा पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है और हर जवाब को आसान अंदाज में अवाम के आगे पेश करे। इस इजलास में चीफ व्हिप वेंकटेश्वर भास्कर, व्हिप भानु प्रसाद, प्रभाकर राव, असम्बली व्हिप गंपा गोवर्धन व दीगर ने शिरकत। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने तनख्वाहों की अदम इजराई से परेशान हाल असातिज़ा साहिबीन को ज़िम्मेदार स्कूल इंतजामिया और तेलंगाना हुकूमत से खुसूसी पैकेज फ्राहम करने का किया मुतालबा। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने बरोज़ पीर को यौम असातिज़ा के मौके पर खानगी टीचर्स की तंजीमों से मिलकर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि लॉकडाउन के आगाज़ से अब तक खानगी टीचर्स रोजगार से महरूम हो गए।
जब से ही नुमाइंदगियों का सिलसिला जारी रखते हुए और यौम असातिज़ा के मौके पर सियाह बैचेस लगाते हुए बतौर एहतिजाज जारी रखा है, क्योंकि उन्हें मौजूदा सूरत हाल में ज़बरदस्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ज़ुमेदार स्कूल इंतज़ामिया और तेलंगाना हुकूमत की मदद करे। हाल ही में हुकूमत ने प्राइवेट वकला के लिए एक खास पैकेज फराहम किया है। इसी दर्ज पर भी मुश्किलात से 2-4 प्राइवेट टीचर्स के लिए भी पैकेज की फराहमी की जाए। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खानगी स्कूल्स की निगरानी के लिए हुकूमत एक रेगुलरिटी कमेटी कायम करे और खानगी टीचर्स के लिए ESI दवाखाने का क़याम, EPF और बीमा की सहूलतों को फराहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल महकमा तालीम के अहदेदार नागेश्वर राव, जिले के RSS के सदर अंजू रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मरहूम सहाफ़ी मोहम्मद शहबाज को ताज़ियत पेश करते हुए आरमूर जमात इस्लामी की जानिब से ताज़ियत इजलास का इनेकाद। शहर आरमूर एक मुखलिस, नेक, हमदर्द, बेबाक खादिम, इंसानियत से महरूम जमात इस्लामी हिंद आरमूर के तहत मुनक़िदा मोहम्मद शहबाज मरहूम कारकुन जमात इस्लामी आरमूर लैब टेक्नीशियन व सहाफ़ी के ताज़ियती जलसे से मुआज़िज़ीन शहर और ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी हिंद ने इज़हार ख्याल किया। शहर आरमूर के एक जमात साल मुखलिस, हमदर्द, खादिम, इंसानियत से महरूम हो गया। मोहम्मद शहबाज मरहूम ने सिर्फ जमात इस्लामी आरमूर के लिए खिदमत की, बल्कि बग़ैर मज़हब व मिल्लत अपनी खिदमत व खिदमत खल्क़ के कामों को आरमूर व दिगर मुकामात भीमगल व बाबापुर में अंजाम दिए। तहरीक इस्लामी और मिल्लत के लिए एक अजीम नुकसान करार दिया और इन ख्यालात का इज़हार सदर MN बेगज़ायद साहब, सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरात तेलंगाना ने किया। मोहम्मद अब्दुल हलीम, सेक्रेटरी शुबे खिदमत खल्क़ ने कहा कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। मोहम्मद शहबाज ने आखिरत के लिए सौदा कर लिया था। वबाई हालात में भी मरीजों की तशख़ीस कर रहे थे और मिले वो दीनी जज्बे से अफराद की हर तरह से मदद कर रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें शहादत का मर्तबा अता करेगा। मोहम्मद मंजूर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद शहबाज एक मुखलिस कारकुन थे, दीनी व मिली जज्बे से सरशार थे। कई अफराद इन्होंने बेलोस खिदमत की और एक नेक दिल हमदर्द इंसान का जुदा होना हमारे और मिल्लत के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन अल्लाह की मुस्बित और तकरीर पर हमको राज़ी होना है। अब्दुल रशीद अमीर मुकामी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो हर दीनी व मिली कामों में जोश व खरोश से हिस्सा लेते थे, हर एक के लिए तिब्बी इमदाद व इलाज बेलोस तरह से करते थे, दावती दिन के कामों में भी हिस्सा लेते थे। मरकज़ी कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद उमर ने कहा कि वो एक बाहिम्मत नौजवान थे और मिली मसाइल पर ख़ास तवज्जो देते थे, जोश व जज्बे से सरशार थे। ना कि मुस्लिम बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम हजरात के बच्चों और बड़ों की इन्होंने बेलोस इलाज व मुआलजे में मदद की। बर वक्त फ़ोन पर भी रहनुमाई करते थे। आरमूर के लिए भाई शहबाज का सानेहा इर्तिहाल एक बड़ा नुकसान है। मोहम्मद अशफाक ने कहा कि मोहम्मद शहबाज एक सरगर्म शख्सियत और बहुत मिलनसार, खुश मिजाज थे। वो हर एक की बढ़ चढ़ कर खिदमत अंजाम देते थे। अहमद खान ने कहा कि वो मेरे बच्चों का बहुत मर्तबा इलाज किए और अपने बच्चों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद रहते थे और हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहते थे। महमूद अली साबिक़ा काउंसलर ने कहा कि वो एक मुक़ल्लिद शख्स थे और वो बग़ैर नाम व गौर के काम करते थे। अल्लाह ताला इनके नेक कामों का अजीम अज्र अता करेगा। अब्दुल रहीम ने खिताब करते हुए कहा कि वो सुबह फजर से लेकर रात देर गए तक खिदमत करते थे। कोई भी फ़ोन करता तो दिन या रात फौरी पहुंच जाते थे। इनायत अली और मोहम्मद मुबिन ने भी इनकी गोनगू खूबियाँ बयान की। जमात की जानिब से ब्रादर इमरान जाबरी की रहनुमाई पर सराहना की गई और साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट के कविता और रुकन असम्बली आरमूर व POC चेयरमैन जीवन रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया गया।
प्रोग्राम का आगाज मोहम्मद वाजिद की तिलावत कुरान से हुआ। असलम बिन मोहसिन ने ब्रदर मोहम्मद शहबाज का तफसीली तारुफ और इनकी खूबियां बयान की और इनके सानह इर्तिहाल पर गहरी रंज व गम का इजहार किया। मरहूम के हक में दुआ मगफिरत के जरिए इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इन वाक़यात में हमारे लिए इबरत है। हमें अपनी ज़िंदगियों को संभालना चाहिए, संवारना चाहिए। यकीनन ये दुनिया हम सबको छोड़ कर के जानी है। खुश नसीब है वो जो इस दुनिया को इस हालत में छोड़े, जाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और देखने वालों की आंखें नम हो। ये दरअसल खुश नसीबी है। इस कैफियत के साथ बहरहाल हमें इस दुनिया को गुजारना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी तौफीक अता फरमाए, मोहम्मद शहबाज को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके हसनात को कबूल फरमाए और उनकी कमज़ोरियों को ताहियों को दरगुजर माफ़ फरमाए और उनके लवाहिकीन को और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। रब्बि इग़फिर वरहम। ये कोई आसान काम है, ये बहुत ऊंची और मर्तबे की बात है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ऊंचे मकाम पे अल्लाह ताला जला। लोग कहेंगे कि सर ये कोई वालिम था, ना कोई दोस्ती थे, ना कोई बड़े मजहबी पेशवा थे, ना कोई बड़े शायर थे, और ये ऊंचा मकाम कैसे हासिल कर? क्योंकि वो इसलिए मकाम को पहुँचेंगे कि वो इंसानियत की खिदमत ऐसे करते थे कि एक जैसा आदमी को एक हाथ से खैरात करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है, तो उस जज्बे के साथ जब इंसान की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला उनको ऊँचा मतलब है। फ़ोन पे मुझे रिस्पांस दे के और मुलाकात करे बगैर जो सुनेगा कि अगर जितना भी काम छोड़ के आए, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बहुत ही तहरीक के लिए और मिल्लत इस्लामिया के लिए फ़िक्रमंद थे। और उनकी ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा तहरीक को परवान चढ़ाने और मुसलमानों की जो मसाइल वगैरह पे बात करें। एक मौका ऐसा है कि नई मुलाकात हुई तो मैं घर पे गया तो अरे आप आए, मैं आऊँ अभी मैं मस्जिद में प्रोग्राम था मगरिब में, उसके बाद मगरिब के प्रोग्राम में आके मुझसे खुसूसी माजरत चाह के मैं ऐसा निर्मल गया था बहन के मौलाना नियाज़। ठीक है। दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दोबारा खोल दी गई है। पहले दिन ज़ायरीन में मुख्तार अब्बास नकवी शामिल। दिल्ली में दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ज़ायरीन की महदूद तादाद के लिए दोबारा खोला गया, जिसे कोरोना वायरस वबा की वजह से ज़ायद अज 5 माह कबल बंद कर दिया गया था। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी इन अफराद में शामिल थे जिन्होंने दरगाह को दोबारा खोले जाने के पहले दिन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। दरगाह के क़ादमीन ने ये बात बताई। इस मौके पर वज़ीर ने ज़ायरीन को कोरोना वायरस की बीमारी से बचाने के लिए किए गए इक़दामात की सताइश की। दरगाह के इहाते में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अमीर खसरू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात को प्लास्टिक शेड्स के जरिए कवर कर दिया गया ताकि लोग हाजिरी देते हुए उन्हें ना छुए। दरगाह के इहाते में कवाली का प्रोग्राम फिलहाल मुअत्तल रखा गया ताकि दरगाह के सहन में ज़्यादा ज़ायरीन जमा ना हो। ज़ायरीन ने हाजिरी देते हुए मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात मसलन सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया। ज़ायरीन के दाखिल होने और बाहर जाने के लिए अलहदा रास्ते बनाए गए थे और समाजी दूरी पर अमल के लिए फर्श पर निशानात लगाए गए थे। शहर निजामाबाद के ZP चेयरमैन विठल राव ने ZP दफ्तर में मंजूर करदा कामों के ताल्लुक से ओहदेदारान से तबादला ख्याल किया। शहर निजामाबाद के ZP चेयरमैन विठल राव ने ZP दफ्तर में पहले मरहले के तौर पर महकमे पंचायत के ताल्लुक से मेंबर EESC से तबादला ख्याल करके अभी तक शुरू ना होने वाले कामों के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल करते हुए गुज़िश्ता मुनक़िद करदा इजलास में शुरू ना होने वाले कामों की तफसीलात रवाना करने के लिए हिदायत देने का इजहार करने पर
मेंबर EESE ने कहा कि शुरू न करने वाले कामों के ताल्लुक से फौरी तौर पर फहरिस्त मुरत्तिब रवाना करने के लिए ZP चेयरमैन ने मंजूर करदा कामों को अग्रीमेंट के तहत मुकम्मल करते हुए वायु कटमर दामम की काम साफ और शफाफ तरीके से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ मिशन काकतिया के तहत मंजूर करदा फंड के जरिए तालाबों की सफाई के कामों को फिलफूर मुकम्मल करने की हिदायत दी। ప్రభుత్వం ఉంటేనే రైతు ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ఒక రైతు బిడ్డ కాబట్టి ఆయన కళ ఒకటే స్టేట్లో 1 crore మాగాన్ చేయాలని డాక్టర్ 1 crore కాదు 1,20,00,000 వచ్చింది. నేను ఏమంటున్నానంటే ఒక గుంట కూడా వెళ్ళకుండా ప్రతి దాన్ని తగ్గియాలని మెంటాలున్న మన ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి నేను ఒకటి ఎస్టిమేషన్ చేసి ముందైతే మా దొక్కటి మార్పులు మండలం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సంవత్సరాలు బాగా ఈ వ్యక్తులు రావాలంటే निजामाबाद में कोरोना के 130 और कामारेड्डी में 132 पॉजिटिव केस दर्ज। जिला निजामाबाद में कोरोना के 130 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। निजामाबाद शहर में मालापल्ली, दुब्बा, गौतम नगर, अरसापल्ली पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की हुदूद में कोरोना के केस दर्ज किए जाने के अलावा नंदीपेट में 5, सिरकुंडा में 7, आरमोर में 12, दुब्बा, इंदलवाई, मदकपल्ली, चोटपल्ली, कमरपल्ली, रेंजल में भी कोरोना मुतासिरीन के केस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत आमा के अहदेदारों ने बताया कि इंदलवाई में एक 7 साला लड़की, देगांव में एक 3 साला लड़का, विनायक नगर निजामाबाद में एक 2 साला लड़की, दुब्बा पब्लिक हेल्थ सेंटर की हुदूद में 4 साला लड़की, मदकपल्ली में 9 साला लड़का कोरोना से मुतासिर पाया गया। चंद्रशेखर कॉलोनी पब्लिक हेल्थ सेंटर की हुदूद में 76 साला ज़ईफ, देगांव पब्लिक हेल्थ सेंटर में 31 साला, पोचमपाड़ पब्लिक हेल्थ सेंटर में 86 साला ज़ईफ कोरोना से मुतासिर पाए गए। कामारेड्डी में 132 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। LRS के खिलाफ ताजरीन का धरना। रियल एस्टेट ताजरीन का LRS से दस्तबरदारी का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा। जमीनात फ्लैट्स की रजिस्ट्रेशन रोक दिए जाने से ताजरीन बेरोजगार। रियल एस्टेट ताजरीन निजामाबाद ने पीर के रोज रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर धरना व एहतजाज मुनाजिम करते हुए हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया कि LRS स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। लैंड रेगुलाइजेशन स्कीम से मुतालिक जियोस के निफाज की वजह से 2 नवंबर 2015 के गैर कानूनी लेआउट्स और अराजियात को बाकायदा बनाने पर दबाव डाला जा रहा है। इस सिलसिले में ताज़ा जियो नंबर 131 की इजराई अमल में लाई गई है। रियल एस्टेट ताजरीन निजामाबाद का कहना है कि 2 नवंबर 2012 को जारी करदा जियो नंबर 151 और ताज़ा जारी करदा जियो नंबर 131 में पेश किए गए हालात मुख्तलिफ है और कट ऑफ तारीख भी मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट ताजरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर मुनक़िदा एहतजाज में रियल एस्टेट ताजरीन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद सरदार अली, मोहम्मद ज़िया अहमद, सैयद नईम इंजीनियर, सैयद अवैस अली, मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इफ्तिकार अली, मोहम्मद अताउल्ला, रियाज पटेल, सैयद मिनहाज, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, शेख मकसूद के अलावा दीगर रियल एस्टेट ताजरीन ने शिरकत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इन तमाम रियल एस्टेट ताजरीन निजामाबाद ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से LRS स्कीम को पेश किए जाने की वजह से तमाम रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं, जिसके बायस रियल एस्टेट ताजरीन बेरोजगार हो चुके हैं और इनके कई साला मंसूबों पर पानी फिर गया है, जबकि वो हुकूमत की तमाम कवायद पर अमल आवारी करते हुए रियल एस्टेट की तिजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं। ये हमारा एहतजाज LRS और BRS के ख़िलाफ़ है और ये LRS BRS से गवर्नमेंट बता रही है कि पब्लिक का फ़ायदा होने वाला है। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आवाम पे ऑलरेडी लॉकडाउन के बाद से कई चीज़ों का बर्डन पड़ चुका है और अब ये LRS BRS सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट अपनी तरफ से जबरन तौर पे ये LRS BRS की स्कीम निकाल के रेवेन्यू कलेक्ट करना चाह रही। ये LRS BRS के पूरा तेलंगाना ख़िलाफ़ है, पूरे रियल एस्टेट वाले ख़िलाफ़ है। गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करने के प्लान में है और हम सबको समझना है कि LRS BRS के ख़िलाफ़ अगर हम उठ के एहतजाज करेंगे तो ये आने वाले वक्त में हमारे पास जितने भी रजिस्ट्रियाँ हैं
ऑलरेडी जो पुराने रजिस्ट्रियाँ हैं उसको भी निकाल के LRS BRS कराओ बोल रहे। अगर ये पुराने जो रजिस्ट्रियाँ थे तो इसको हम क्या करना, ले जाके फेंकना क्या, कचरे के कूड़ेदान में डालना क्या, ये गवर्नमेंट हमको बताना है। నుంచి లాక్డౌన్ నుంచి పరిశాన్ ఉన్నారు. అదే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి కూడా మనవి చేయడం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఆర్థిక భారం చాలా ఉన్నది కనుక ఒక చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు కూడా LRS కానీ BRS చేసుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు కనుక మేము అందరము తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి मालूम करने आए 4 से 5 लाख रुपए में जो भी प्लाट लेंगे गरीब आदमी लेंगे उन्हें LRS कहाँ से करा के देंगे उन्हें, ये तो लिहाजा KCR साहब की ज़्यादती चल रही है। तहसीलदार की पोस्टिंग के अहकामात जारी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिले के लिए मुख्तस करदा तहसीलदार को पोस्टिंग फ्राहम करते हुए अहकामात जारी किया। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की इतला की बमौजिब निजामाबाद साउथ तहसीलदार की हैसियत से प्रसाद, जकरानपल्ली तहसीलदार की हैसियत से मलेश रेणुका चौहान को कलेक्ट्रेट में रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई। निजामाबाद जिले में गैर कानूनी सरगर्मियां जारी, अवाम को इत्तला। जिला पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने अपने जारी करदा सहाफती बयान में कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीजनों में जहां कहीं गुटखा और कानून के खिलाफ सरगर्मियों के जारी रहने पर अवाम मंदरजा झैल फ़ोन नंबरात पर पुलिस को इतला दे। इतला देने वालों के नाम को मुखफ़ी रखा जाएगा। इस खुसूस में स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर के फ़ोन 9440795452, स्पेशल ब्रांच नंबर 9490618000, सेल फोन नंबर 9491398540 पर इतला दी जा सकती है। बोधन रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के सदर चंदू लीगल एडवाइजर मुशीर बाबा ने कहा कि अवाम को हरासा व परेशान करने वाला LRS फौरी तौर पर बर्खास्त करने का किया मुतालबा। बोधन रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के सदर टी चंदू लीगल एडवाइजर मुशीर बाबा ने कहा कि अवाम को हरासा व परेशान करने वाला LRS फौरी तौर पर बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन की निगरानी में बरोसी पीर को बोधन शहर में एहतजाजी रैली मुनाकिद करके आचमपल्ली से शुरू करते हुए इस एहतजाजी रैली को नया बस स्टैंड अम्बेडकर चौरास्ते से होते हुए RDO दफ्तर पहुंचकर RDO राजेश्वर को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 6 माह से कोरोना के कहर से रोजगार ना होने की बाइस मुश्किल तरीन हालात का शिकार अवाम पर और एक नई आफत LRS का कानून आने से आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में रजिस्ट्रेशन होने वाले अराजी प्लाट इमारत को LRS से मिन्हा करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बोधन रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के अहम सेक्रेटरी लतीफ़ फसीउद्दीन, रमेश पवर, MRI बाबा, सत्यनारायण, जाकिर, राजू, एजाज, नाजिमुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ని వెంటనే రద్దు చేస్తూ కొంత ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన ప్లాట్లన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ అవడానికి అవకాశాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మరియు ఎన్నో స్కీములు తీసుకొచ్చారు కేసీఆర్ గారు, మంచి మంచి స్కీములు. ఆ స్కీములు కూడా ఈ స్కీములు కూడా ఆ స్కీములో చేర్చుకొని ప్రభుత్వమే ఈ LRS ఛార్జెస్ భరిస్తూ ఈ పేద ప్రజలందరికీ న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. यूं में कोविड केस 90,000 से ज्यादा, हिंदुस्तान ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। हिंदुस्तान के कोविड-19 केस एक दिन में 90,632 मामलात के साथ 41 लाख से ज्यादा हो गए, जबकि अब तक 31,80,865 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। इसके साथ ही सेहतियाबी की शरह बढ़कर 77.32% हो गई। मरकजी वज़ीरात सेहत ने ये बात बताई। मुल्क के जुमला कोरोना केस बढ़कर 41,13,811 हो गए हैं, जबकि अमवात की तादाद मजीद 1,065 अफराद के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फौत होने से बढ़कर 70,626 हो गई है। सुबह 8 बजे जारी अपडेट के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली अमवात की शरह मजीद घट कर 1.72% हो गई है।
मुल्क में फिलहाल 8,62,332 सरगर्म केस है, जो मजमूई मामलात का 20.96% है। हिंदुस्तान के कोविड-19 मामलात 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 और 5 सितंबर को 40 लाख हो गए हैं। ICMR के मुताबिक 5 सितंबर तक जुमला 4,88,31,145 नमूनों की जांच की गई। हफ्ते के दौरान 10,92,654 मामलात की जांच हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाले 1,065 ताज़ा अमवात में महाराष्ट्र की 312, कर्नाटक की 128, उत्तर प्रदेश की 81, आंध्र प्रदेश की 71, पंजाब की 69, तमिलनाडु की 61, मगरबी बंगाल की 58, बिहार की 34, मध्य प्रदेश की 30, दिल्ली की 25, हरियाणा की 22 और छत्तीसगढ़ की 19 अमवात शामिल है। तेलंगाना में VRO से रिकॉर्ड जब्त कर लेने के अहकाम जारी। तेलंगाना में नए रेवेन्यू कानून पर अमल आवारी में तेजी पैदा कर दी गई है। रियासत भर के VRO से रेवेन्यू रिकॉर्ड जब्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने दोपहर 12 बजे तक VRO का रिकॉर्ड हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। तवक्को है कि सारा अमल 3 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। इम्कान है कि रेवेन्यू एक्ट से मुतालिक बिल का मसूदा कानून साज असम्बली में पेश किया जाए। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा चेक्स को TRS पार्टी मंडल के सदर प्रवीण रेड्डी ने TRS पार्टी दफ्तर में इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के TRS पार्टी मंडल के सदर बद्दम प्रवीण रेड्डी ने अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मौज़ात के इस्तीफादा कुनिंदगान में रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CM रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा 18 चेक्स को TRS पार्टी दफ्तर में इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने हल्के में गुर्बत ज़दा अफराद जो कि अपने गुर्बात के सबब इलाज करने से कासिर अफराद के बारे में मालूमात हासिल करके उन्हें CM रिलीफ फंड के जरिए चेक्स मंजूर करके इस्तीफादा कुनिंदगान में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन घंटी लिंगा गौड़, हल्के के समन्वय कमेटी के सदर दासरी वेंकटेश, वाइस MVP श्रीकांत यादव, मंडल के अहम सेक्रेटरी और महकमा मौजा के सदर श्रीकंठी सागर यादव, अमरनाथ गौड़, रेंजला सयन्ना, कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज, नायब सरपंच वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। आरमोर शहर के पैरकिट के पास 2 मोटरसाइकिल का तसादुम, तफसील कुछ इस तरह से। शहर निजामाबाद के आदर्श नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुरली ने नशे में धुत मोटरसाइकिल पर सवार आरमोर के पैरकिट के पास मुखालिफ सिमत से आने वाली मोटरसाइकिल से टकराने पर 2 अफराद जख्मी हुए और एक की हालात तशवीश रहने पर फौरी तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार मुरली को अपनी तहवील में लेकर केस दर्ज करके तहकीकात किए जाने का इंकशाफ किया। साउथ सेंट्रल रेलवे 12 सितंबर से मजीद खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे 12 सितंबर से मजीद 4 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। मुसाफिरीन के सहूलत के लिए ट्रेन खिदमात की जुज़वी बहाली के हिस्से के तौर पर इंडियन रेलवेज ने 12 सितंबर से मुल्क भर में मजीद 40 जोड़ खुसूसी ट्रेनों को मुतारिफ किया है। इसके हिस्से के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मजीद 4 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 07007 सिकंदराबाद दरभंगा खुसूसी एक्सप्रेस ट्रेन मंगल और हफ्ते को सिकंदराबाद से रवाना होगी। ट्रेन नंबर 07008 दरभंगा सिकंदराबाद खुसूसी ट्रेन हर मंगल और जुमे को 7 बजे रवाना होगी। ट्रेन नंबर 07563 हैदराबाद परभनी खुसूसी ट्रेन रोजाना 2:45 पर रवाना होगी। ट्रेन नंबर 07564 पर भी हैदराबाद खुसूसी ट्रेन रोजाना 2:30 बजे परभनी से रवाना होगी। कल से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रियासत के तमाम रजिस्ट्री दफ्तर पर जमीनात की रजिस्ट्रेशन बंद। रियासती हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी। रियासती तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जानिब से जारी करदा
अलमिया के मुताबिक 8 सितंबर से तमाम ज़मीनात की रजिस्ट्रेशन के मरहले को रोक दिया जा रहा है और रजिस्ट्री दफ्तर पर सिर्फ शादी वसीयतनामे की ही रजिस्ट्री होगी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए रजिस्ट्री के मरहले को आसान और साफ और शफाफ बनाना है। लिहाजा कल से रियासत के तमाम रजिस्ट्री दफ्तर पर ज़मीनात की रजिस्ट्री की सहूलत को हुकूमत के ऐलान के मुताबिक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया गया है। एड़पल्ली मंडल में नकली दस्तावेजात के साथ बैंक का कर्ज हासिल करने वालों पर केस दर्ज किया गया। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर सिंडिकेट बैंक में मुकामी अफराद कर्ज पासबुक के तहत लोन हासिल करने पर बैंक के आला ओहदेदारान की जानिब से जांच पड़ताल करने पर बैंक के 2018 था 19 के दरमियान 145 अफराद 2 करोड़ 50 लाख का कर्ज हासिल करने के इत्तला मौसूल होने पर बैंक के ओहदेदारान की जानिब से तहकीकात करने पर रेंजल बोधन तहसीलदार से हासिल करदा पासबुक और अराजी के रिकॉर्ड से कर्ज हासिल करने का पता चला है। गहरी जांच पड़ताल करने पर आला ओहदेदारान की मिली भगत से भी बेनामी मुकामी अफराद पासबुक के तहत लोन हासिल करने की बात सच होने एड़पल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने पर पुलिस इंतजामिया की जानिब से मिली भगत ओहदेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। అప్పుడు మేనేజర్ గారు ఈ విధంగా చెప్పారు, ఆ డబ్బులు కాదమ్మా. इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 26 सितंबर तक रियासत की तरक्की के लिए असम्बली इजलास जारी, जरूरत पड़ने पर और भी तोसी की जाएगी। BSc कमेटी इजलास से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम का खिताब। असम्बली इजलास में हर फर्द को हुकूमत की कामयाबियों से वाकिफ करवाने के लिए तमाम चीफ विप अच्छी तैयारी करें। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का तमाम असम्बली विप के साथ मुनाकिद इजलास से खिताब। एड़पल्ली सिंडिकेट बैंक में बेनामी पासबुक के जरिए कर्ज हासिल करने वाले आए कानून की गिरफ्त में महकमे पुलिस ने तहकीकात करते हुए किया मुकदमा दर्ज। आठ सितंबर से रियासत के तमाम रजिस्ट्रेशन दफ्तर गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए नेम कारकर्द अवाम के लिए सहूलियात में इजाफा करते हुए रजिस्ट्रेशन मरहले को आसान बनाने के इम्कान। LRS के खिलाफ रियल एस्टेट ताजरीन की मुहिम जोरों पर बोधन में रैली, निजामाबाद में रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर धरने का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।